जानवरों का जो मैंने देखा है अनकंडीशनल लविंग ह्यूमन बीइंग में होता है कि घर पहुंचो तो बच्चे देख रहे थे पापा क्या लेके आए। मैंने कहा 2500 आफ्टर डिस्काउंट। मैंने कहा भैया दिल्ली से बाहर नहीं जाना, छतरपुर में जाना है। दिल्ली में ही है छतरपुर। कह रहे भैया हमारे यही रेट है। बिहार से रेस्क्यू करके लेके आया था 2 बच्चे 1000 किलोमीटर, और कोई एम्बुलेंस वाला नहीं जा रहा था बिकॉज वो पे करने को रेडी नहीं थे। डिस्टेम्पर का बच्चा था, तो हमने कंटिन्यू 25 घंटे जाना 25 घंटे आना बिना रुके, और उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया हमने कि क्यों ना दिल्ली के अंदर अपनी सर्विस को इतना अफोर्डेबल कर दिया जाए कि एक स्टूडेंट भी अपने पॉकेट मनी से एक बच्चे की मदद कर सके। प्रणाम। आज बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है दीपक डोगरा जी के साथ। एंड ये चलाते हैं दिल्ली में एक संस्था, उसका नाम है एनिमेचर, एनिमल प्लस नेचर। दिल्ली शहर में एनसीआर एरिया में कोई एनिमल इंजर्ड हो जाता है तो हम लोग सब लोग सोचते हैं कि क्या करें। तो कई लोगों का टाई अप है हॉस्पिटल में किसी एनजीओ के साथ, बट उस जानवर को, उस बच्चे को, जैसा दीपक जी बोलते हैं, बच्चे को हम कैसे लेके जाएं। और जो एम्बुलेंसेस हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो मेरी बातचीत में मैंने दीपक जी से जैसे बात की थी तो काफ़ी महंगे होते हैं। तो इन्होंने ये सर्विस स्टार्ट की और कई सालों से ये सर्विस कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त, और पुकार ने इनके साथ पार्टनरशिप करके हमने भी यूज़ करने स्टार्ट किया एंड वी वर सो इम्प्रेस। तो आज जो है दीपक जी के साथ बातचीत करते हैं और गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि आप में से कई लोग हैं जो अपने शहरों में इस तरह की सर्विस स्टार्ट करना चाहें। तो इनकी स्टोरी जो है, इनकी कहानी दीपक जी की आज हम सुनेंगे। तो प्रणाम दीपक जी। नमस्ते सर। नमस्ते। इस लाइन में कैसे आपका आना हुआ? सर बेसिकली हम लोग सभी अपने प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, बट लाइफ में कभी कभी चीज़ें बाय चांस होती हैं। तो ऐसे ही मेरा भी बस एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि बाय चांस मैं इस रेस्क्यू फील्ड में आया। उसने बेसिकली मेरा प्रोफेशन था, मैं अपने ऑफिस में बैठता था, 2-2.5 लाख रुपए मंथली इनकम करता था, 4 घंटे का काम था, उसके बाद मैं फ्री रहता था। क्या काम था, किस टाइप का सर काम? मैं न्यूट्रिशंस के ऊपर ज़्यादा वर्क करता था, ह्यूमन्स डिसीज़ के ऊपर काम करता था, और बेसिकली बिना एलोपैथिक मेडिसिन के किसी भी बीमारी को हम किस तरह हील कर सकते हैं। मेरा जो बेसिक प्रोफेशन था यही था कि मैं लोगों को गाइड करूं नेचुरल तरीके खाने पीने के तरीके से और सप्लीमेंट के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो मेरा बेसिक प्रोफेशन यही था। एक दिन मेरे ब्रदर ने मुझे रेस्क्यू के लिए कॉल किया कि मतलब एक्चुअली वही 2016 से एनिमल्स के हेल्थ के ऊपर, मतलब रेस्क्यूज़ के ऊपर वर्क कर रहा था। तो उसने उस दिन वो फ्री नहीं था, अपना ऑफिस पे गया था किसी काम से। तो उसने कहा कि यार मैं मतलब फ्री नहीं हूँ, एक एम्बुलेंस बुला रखी है, अगर आपके पास टाइम हो तो भाई चले जाओ साथ में। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा, 3 बजे मैं फ्री हो जाऊँगा, चला जाऊँगा मैं। तो सर मैं जब गया तो मैंने वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी डॉग को ऐसी इंजरी में देखा था। उसके पूरा का पूरा ये जो ईयर वाला पार्ट है मैगेट्स खा रखे थे, और इतने इतने मैगेट्स, इतने बड़े बड़े मैगेट्स पूरे ऊपर पूरा मतलब गुच्छे के गुच्छे बने हुए थे। तो मतलब एक चीज़, वो चीज़ देख करके ना मन को लगा कि मतलब एक एनिमल जिसको हम सोचते हैं कि शायद हमने रोटी दे दी तो हमारे को लगता है कि इसकी ज़िंदगी अच्छी है, बट लेकिन अगर हमारी आंखों के पीछे इनके साथ क्या हो रहा है वो हम सोच नहीं सकते। तो ये चीज़ ने ना दिल को बड़ा टच किया था सर। तो जब उस बच्चे को रेस्क्यू करा, एम्बुलेंस वाले आए थे जो, उन्होंने और एम्बुलेंस में बच्चे को बिठाया, तो मैं उसमें बहुत स्मेल थी एम्बुलेंस में। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा यार आप हेल्थ के ऊपर, हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हो, चाहे वो एनिमल की हेल्थ है, हेल्थ तो है। पहले से स्मेल थी? बहुत स्मेल थी। अच्छा, स्मेल आ रही थी पहले की? हाँ जी। ओके। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी गाड़ी में इतनी स्मेल है, एक तो एक बच्चा ऑलरेडी परेशान है और आप इतनी, अगर बीमार ना हो तो तब भी बीमार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा इसको साफ तो किया करो। कह रहे नहीं हम साफ करते हैं, स्मेल जाती नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल, आप क्लीन करें स्मेल नहीं जाए। चलो जो भी हुआ, फिर उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है आप ले जाओ। तो उत्तम नगर से रेस्क्यू किया था, छतरपुर तक किसी एनजीओ में जाना था बच्चा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए क्या इसके चार्जेस होंगे। तो उन्होंने मुझे कॉस्ट किया था 2500 आफ्टर डिस्काउंट। मैंने कहा 2500 आफ्टर डिस्काउंट। मैंने कहा भैया दिल्ली से बाहर नहीं जाना, छतरपुर में जाना है, दिल्ली में ही है छतरपुर। कह रहे भैया हमारे यही रेट है। तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, मैंने कहा यार 2500 रुपये मांग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के। कह रहे हैं हाँ यार इनके यही रेट है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मैंने उसको 2500 पे करे और वो बच्चे को ले गया। तो मैं उस पूरी रात में सो नहीं पाया। मैंने कहा चलो मैं एबल था, मैंने 2500 दे दिए, बट कितने ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स की हेल्प इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे कि 3-3 हज़ार रुपये वो कहाँ से एम्बुलेंस के पे करेंगे, वो भी लोकल में।
तो मैंने अब पूरी रात अपने आप से, अपने मन से, अपने भगवान से बात करते करते ये डिसाइड किया कि मेरा बैड फेस चल रहा था। जिस दिन मेरा बैड फेस ख़त्म हुआ और मैं गाड़ी लेने एबल हुआ तो मैं सबसे पहले इन बच्चों के लिए एम्बुलेंस निकलवाऊंगा और उसमें मैं एक नीट एंड क्लीन सर्विस और अफोर्डेबल सर्विस लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ताकि बच्चों का रेस्क्यू अच्छे से हो सके और कोई भी इंसान ये ना सोचे कि मैं 3,000 रुपये नहीं दे सकता तो मैं एम्बुलेंस को हायर नहीं कर सकता। तो दीपक जी, नॉर्मली जो एम्बुलेंस के रेट्स हैं दैट इज अबाउट 100 रुपीज़ पर किलोमीटर, और आपने उसको कम कर दिया, मतलब 30 पे ले आए, 30 के आसपास। जी जी। तो 1/3 मतलब जो है 100 रुपये पर किलोमीटर को कम करके और साफ़ सुथरी एम्बुलेंस। जी जी जी। ओके। तो इसमें भी सर मतलब यही जैसे फैमिली, सबसे पहले फैमिली का इश्यूज आते हैं कि आप इस प्रोफेशन को कर रहे हो, अगर कोई इंसान 2,500 रुपये ले रहा है तो हो सकता है कि वो खर्चे पड़ते हो और आप इसको इतने कम में करोगे तो फिर खर्चे कैसे निकालोगे। तो काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो हमने कहा नहीं, हम करेंगे। कमाता तो इंसान पूरी ज़िंदगी है, अपने लिए कमाता है। अगर हम अपने लिए करने लग गए तो फिर सेवा कोई भाव नहीं रहा, और हम इसमें आ रहे सेवा के लिए, तो हम करेंगे। करके तो देखें होता क्या है, आउटपुट क्या आता है। ये चीज़ें तो हमें बाद में पता चलेंगी जब हम करेंगे। कई लोग सोचते ही रह जाते हैं कि करें ना करें, कैसे होगा। आपने कर लिया? पहले क्या एक एम्बुलेंस से स्टार्ट की? हाँ जी, मतलब 2020 में मैंने डिसाइड किया था और 2022 में मेरी वर्थ बनी गाड़ी खरीदने की। तो मैंने सबसे पहले 25 अगस्त 2022 में एम्बुलेंस निकाली थी, एक गाड़ी परचेस की थी। तो ये वो मारुति की जो इको है, हाँ जी। तो ये छोटे जानवरों के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए जी। तो कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, जी जी जी, मंकीज हो गए, कैट्स हो गई, अच्छा, बंदर वगैरह भी। हाँ जी हाँ जी, मतलब जो भी स्मॉल एनिमल, कभी कभी तो गोट, उनको इको में आराम से लेके जा सकते हैं। जी जी जी। कभी कभी लोग तो गाय के बछड़े भी हम रेस्क्यू कर लेते हैं इसमें, छोटे होते हैं वो आ जाते हैं आराम से। तो 2022 में मैंने इस सर्वे को स्टार्ट किया था 6 सितंबर से, और ली थी मैंने 25 अगस्त को। तो 10 दिन मुझे सोचने में लग गए कि मैं इस काम को कैसे करूं। तो बेसिकली ना तो कोई एक्सपीरियंस था रेस्क्यू का, कभी करा ही नहीं था। फिर भी सोचा कि यार अगर मैं सोचता रहा कि कैसे करूं, कभी कर नहीं पाऊंगा। तो 6 सितंबर को एक रेस्क्यू मेरे ब्रदर ने बताया। मैंने कहा, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो वो कह रहा है कि आप चले जाओगे। मैंने कहा चले जाता हूँ। मुझे आज भी याद है सर, वो पहला ही रेस्क्यू था जिसने बच्चे ने मेरी उंगली फ्रैक्चर कर दी थी बाइट करके, लेकिन मैं रुका नहीं वहाँ। हो सकता था कि कोई भी हो रुक जाए, कि आप गए हो। सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है रेबीज़ का। अच्छा, इतना स्टडी मैंने कर लिया था कि रेबीज़ सिर्फ रेबीज़ के डॉग से हो सकता है, आपका नॉर्मल डॉग से रेबीज़ कभी नहीं हो सकता। लोगों के मन में ये सबसे ज़्यादा डर ही ये रहता है कि हम मर जाएंगे, कुत्ते ने काट लिया, मर जाएंगे, कुत्ते ने काट लिया, रेबीज़ हो जाएगा। क्योंकि लोगों को कितने भी प्रोफेशनल हो जाए, कितने भी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं समझते कि हमें रेबीज़ के डॉग से ही रेबीज़ होता है। तो वहाँ पे सोचा कि कोई बात नहीं, ड्रेसिंग करवाई मैंने उसी टाइम, प्लास्टर हुआ इस फिंगर पे, और उसी टाइम मैंने उस बच्चे को दोबारा रेस्क्यू करने पहुँच गया, और मैं उसे रेस्क्यू करके जहाँ पे छोड़ना था वहाँ पे पूरी अपनी सर्विस करके आया। तो जानवर को, जो इंजर्ड एनिमल है वो घबराया हुआ है, पेन में है, तो उसको डर भी लगता है, और कई थोड़ा कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाता है, तो हम लोग घबराते भी हैं उसको पिकअप करने के लिए। तो वो भी एक चैलेंज है ना इस काम में। ये चीज़ में सर सबसे ज़्यादा मुझे जो अजीब लगता था, आपने देखा होगा जनरली डॉग्स को कैचिंग करने के लिए एक रॉड वायर का कैचर आता है, तो पहले सभी एम्बुलेंस में वही रहता था। अच्छा, उनकी भी कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि एम्बुलेंस वाले जान के रखते थे, और कोई ऑप्शन उनको नहीं पता होता था। आज हम नेट कैचर परचेज़ कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे, वो भी किसी को बनवाना पड़ता है या किसी को दिल्ली से बाहर से मंगाना पड़ता है, यहाँ नहीं मिलते। तो ये कमी थी, लेकिन मैंने रिसर्च करी, ढूंढा अच्छे से, सब जगह तलाशा, कहीं से तो मिलेगा। तो फिर मैंने ये दिल्ली से बाहर गुजरात से मैंने एक नेट कैचर मंगाया था, और शायद वो दिल्ली के अंदर मेरी पहली एम्बुलेंस होगी जिसमें नेट कैचर ही रहा था, और वायर कैचर को मैंने कभी अपनी गाड़ी में इन्वॉल्व नहीं किया था। अच्छा, क्योंकि इस नेट कैचर से जो ड्राइवर है, हाँ जी, वो खुद ही उनको पिकअप कर सकते हैं। जी जी, सेफ्टी है सर। अगर हम नेट से, सबसे पहले सेफ्टी तो जो रेस्क्यू कर रहा है उसके लिए भी है, और दूसरी सेफ्टी उस एनिमल के लिए भी है जो जिसको ऑलरेडी जरूरत है, जो ऑलरेडी बीमार है। अगर हम उसे नेट से रेस्क्यू करेंगे तो उसे कोई इंजरी नहीं होगी। आज कितने हो गए एम्बुलेंसेस? अभी मेरे पास 4 एम्बुलेंसेस, 4 एम्बुलेंसेस। हाँ जी। तो और ये सर्विस पूरे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो एरियाज हैं, जी जी, इसमें पूरी सर्विस रहती है मेरी सवेरे से लेकर रात तक? हाँ, मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब बेसिकली जो हमारा टाइम है सुबह 9 टू इवनिंग 8 तक है। अच्छा, और अगर कोई रात को लेट फोन करे तो? हाँ, तो फिर मैं पर्सनली जाता हूँ सर उसमें, मैं रेस्क्यू में मैं
खुद ही अपने स्टाफ को नहीं भेजता, खुद ही जाता हूँ रात वाले में। अच्छा, और आपका जो नंबर है वो मतलब आपने पब्लिश किया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। हम भी पब्लिश कर देंगे। बेसिकली सर माउथ टू माउथ, माउथ कोई हमें जानता है उसने प्रोवाइड कर दिया, आगे किसी को जरूरत है तो वो ऐसे ही हमारा नंबर अभी प्रोवाइड हो रहा तो है। ये जो जैसे आप ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी ज़रूरी इम्पोर्टेंट सर्विस है। मैं अपनी पुकार की टीम से बात हो रही थी, जैसे क्रीमेटेरियम, कई बार जानवर बचते नहीं हैं और फिर उनके लिए क्रीमेशन के लिए बहुत कम जगहें हैं। हाँ। तो वो भी एक जैसे सर्विस है जिस पे आजकल हम लोग काम कर रहे हैं। कितने जानवरों को, कितने बच्चों को आप पिकअप कर लेते हो रोज? जैसे सर डेली का रेस्क्यू एवरेज हमारा रहता है 10 to 12 रेस्क्यूज का। तो 10-12 आपके पिकअप्स हो जाते हैं हाँ दिन जी। में। वन वे होते होंगे कि गए पिकअप कर लिया और हॉस्पिटल में या किसी एनजीओ के यहाँ पे या विजिट शेल्टर करवा में के कहीं पे ड्रॉप कर दिया जहाँ पे बोलते हैं लोग। तो सड़कों से उठा के हॉस्पिटल के ज़्यादा होते हैं या शेल्टर के होते हैं ज़्यादा? सर ज़्यादातर तो शेल्टर्स के ही होते हैं, बट कुछ रेयर केसेस होते हैं जो विजिट करवा के शेल्टर लेके जाने पड़ते हैं। रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो शेल्टर वाले हैंडल नहीं कर सकते, तो वो लोग रिक्वायरमेंट रखते हैं कि एम्बुलेंस को बोलना पहले डॉक्टर के पास जाए फिर हमारे पास आए। तो आपके पास जो कंप्लेंट्स आती हैं या पिकअप की रिक्वेस्ट आती हैं, तो ये करते कौन है? ये जितने भी फीडर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, प्यार से जानवरों को खिलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सबसे ज्यादा रोल उन्हीं का होता है। एक फीडर का इतना बड़ा रोल है रेस्क्यू में लेके, एक डॉग के पैदा होने से लेकर उसके अंतिम समय तक फीडर का बहुत बड़ा रोल है। वो अपन खाना प्रोवाइड करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, सर्दियों में उनको बिस्तर प्रोवाइड करना, कपड़े प्रोवाइड करना, गर्मियों में उनको छाँव वाली जगह या जहाँ पे ठंडक मिल सके उनको ऐसी जगह प्रोवाइड करना, ठंडा पानी प्रोवाइड करना गर्मियों में। मतलब एक फीडर अपने से ज़्यादा उस बच्चे के लिए जी रहा होता है। तो ऐसे कितने आपके एस्टिमेट में दिल्ली के आसपास और दिल्ली शहर में कितने फीडर्स होंगे? सर मेरे कॉन्टैक्ट में अराउंड 4000 ऐसे 4000 हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंदर इन जानवरों के लिए अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक हमेशा अवेलेबल रखते हैं। फिर आपके नॉर्मल वन वे होगा, गए ड्रॉप कर दिया आपने, कभी कभी होगा कि वापस लेके आइएगा, मेडिकल अटेंशन के बाद वो वापस भी मांगते होंगे कि आप हमारे यहाँ वापस ले आएँ? 10 में से मतलब 1 या 2 ऐसे रेस्क्यूज होते हैं जिसमें वो 20%, हाँ, 10-20% जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ हमें डॉक्टर विजिट करवा के बच्चे को वापस ड्रॉप करना है। तो रफली जो है 2-3-4 लाख रुपए आप महीने के आपकी रेवेन्यू हो जाती होगी इसमें। हाँ जी। तो इसमें जो आपका आगे का विजन क्या है? मतलब अब तो यहाँ तक जैसे 3-4 सालों में आपने अच्छा, मतलब 4 एम्बुलेंसेज हैं, यहाँ तक आ गए। अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब कहाँ तक जाना चाहते हैं? और क्योंकि मेरे को पता है पुकार टीम से बातचीत होती रहती है और बताते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके एम्बुलेंसेज सबसे साफ़ हैं। हम लोग भी जब कई बार पिकअप वगैरह में घबराते हैं कि अच्छा खासा जानवर को प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि एम्बुलेंस में इंजर्ड एनिमल्स जाते हैं, अगर सफाई नहीं रखेंगे तो पता चला ठीक करने की जगह आपको और प्रॉब्लम हो गई। तो सो दे आर रियली वेरी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग। बट आगे अब कहाँ आप जाना चाह रहे हो? सर मेरा ना मतलब मैं तो जैसे कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें ना सामने वाले हमें जब बुक करते हैं ना तो वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो मैंने कभी भी ना आज तक, ये रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी केस को मना नहीं किया। अगर कोई पैसा नहीं भी देने वाला होता ना और मेरी एम्बुलेंस वहाँ पहुंचे तो वो बच्चा उठेगा ही उठेगा। मैं कभी ये नहीं कहता अपने लड़कों को कोई पैसे नहीं दे रहे आप आ जाओ वापस। तो वहाँ ना मुझे ये फील होता है कि जो पैसा नहीं दे पा रहा हो सकता है वो स्टूडेंट हो, क्योंकि ऐसे कई होता है कि भैया हम मतलब जनरली भैया हम कॉलेज स्टूडेंट है या हम पढ़ने आए हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बोला 1000 रुपये तो वो कहते हैं भैया हम 200-300 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 600 दे सकते हैं। तो वहाँ पे ना हम लोग कभी मना नहीं करते, उन्हें रेस्क्यू करते हैं। तो वहाँ से मेरा एक विजन ये भी बना कि क्यों ना दिल्ली के अंदर अपनी सर्विस को इतना अफोर्डेबल कर दिया जाए कि एक स्टूडेंट भी अपने पॉकेट मनी से एक बच्चे की मदद कर सके। तो मेरा जो विजन है सर, अपनी सर्विस को मैक्सिमम 500 रुपीज तक दिल्ली एनसीआर के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने का, दिल्ली के अंदर, बेसिकली एनसीआर नहीं। 800-1000 पे हो गए अभी, हाँ मतलब एवरेज जो एवरेज है। हाँ जी। और उसको आप चाह रहे हो कि 500 पे लेके आ जाए। कोई भी केस हो आप 500 तो पे आप करवाओ। कैसे करें ये इसको? मतलब हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? मतलब यू विल नीड मोर फंड्स फॉर दिस? सर मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है होती है मैन पावर की।
इस फील्ड के अंदर। ड्राइवर्स की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले जो मैन पावर है ना, सबसे ज़्यादा इशूज ये आता है एनिमल सर्विस के अंदर, क्योंकि वो हेजिटेट भी करते होंगे ना, जाके पिकअप भी करना है उनको। हाँ, तो यहाँ पे ना एक तो कि ना मतलब ऐसे लोग चाहिए जो प्यार भी करें पशुओं हाँ, बस मेन बात यह है कि पशुओं से प्यार भी करें। तो अभी जो मेरे पास ड्राइवर है ना, वो सब एनिमल लवर्स है। मतलब वो किसी भी रेस्क्यू पे जाते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि हम किसी और के डॉग को लेने आए हैं, वो ये सोचते हैं कि ये बच्चा हमारा है तो हमें इसको रेस्क्यू करना है। तो ये जैसे आप चलिए दिल्ली में तो आप कर रहे हैं, दिल्ली बाकी शहर हो गए, जयपुर हो गया, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ भी लोग ये करना चाहें तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? सर मेरा एडवाइस तो यही है कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हमें आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से रोज़ाना कई जानवर मर जाते हैं और स्कोप भी है। ऑब्वियसली अगर कोई नहीं कर रहा है इस काम को, अगर आप करते हैं तो आपको भी इनडायरेक्टली बेनिफिट है और इन बच्चों को डायरेक्टली बेनिफिट है। तो हमें तो आना चाहिए, उतरना चाहिए खुद। अगर हम एनिमल लवर हैं, आप एनिमल फीडर और फीडर भी कर सकते हैं ये काम को। अगर आप कहीं भी सर्विसेज आपको दिखता नहीं है तो आप खुद स्टार्ट करें। जैसे कई कॉल्स आती है कि भैया यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिल रही। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बिहार से रेस्क्यू करके लेके आया था 2 बच्चे 1000 किलोमीटर, और कोई एम्बुलेंस वाला नहीं जा रहा था बिकॉज वो पे करने को रेडी नहीं थे। वहाँ से कॉल आ गई आपके पास? मेरे पास कॉल आ गई। अब उन्होंने वीडियो भेज दिया, डिस्टेम्पर का बच्चा था, तो ऑब्वियसली मैं रख नहीं सकता था, लेकिन उसे हम रेस्क्यू करके लाए। मैंने एक जगह पे उसको एडमिट कराया, लेकिन जब तक वो बच्चा जी रहा था वहाँ पर उसको मदद नहीं मिल रही थी। अब ये नज़र में आने के बाद दिमाग में उतर गया था कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। तो मैं मेरे स्टाफ के साथ मैं गया, तो हमने कंटिन्यू 25 घंटे जाना 25 घंटे आना बिना रुके उस बच्चे को लेके आए और उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया हमने। तो ऐसी कई लोकेशंस है जहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस नहीं मिल पाती। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको सर्विस नहीं मिल पा रहे तो आप खुद अपना इनिशिएट लें और सर्विस स्टार्ट करें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो कुछ करना चाहते हैं जानवरों के लिए और कुछ कमाना भी चाहते हैं, दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो ये एक तरह से आप कह लीजिए कि अपनी लिविंग का और अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी है। जी। तो आपने डिस्टेम्पर वाली जो बात कही, अब डिस्टेम्पर में मैंने देखा है कि लोग घबराते बहुत हैं उससे। डिस्टेम्पर इज अ वायरस, राइट? जी। जो डॉग्स को होता है अक्सर। जी। स्प्रेड भी बहुत होता है। तो अगर मैंने एक ऐसे जानवर को लेके आया और शेल्टर में रखा तो वो फैलने के चांसेस भी हैं उसके। बिल्कुल सर। इसको कैसे, क्या सोच रहे हैं आप? ये डिस्टेम्पर जो अगर आपके पास जैसे डिस्टेम्पर वाले विक्टिम को आपने पिकअप करना, तो व्हाट डू यू वांट टू डू? मतलब हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? और डिस्टेम्पर के विक्टिम ठीक हो जाते हैं? सर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि डिस्टेम्पर के लिए मैंने अपनी एक एम्बुलेंस अलग रखी हुई है। अच्छा। जिसमें सिर्फ डिस्टेम्पर के रेस्क्यूज होते हैं। वाओ। और डिस्टेम्पर रेस्क्यू होने के बाद भी वो गाड़ी ब्लीच होती है, जिसमें सिर्फ डिस्टेम्पर ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ब्लीच करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जब पता ही नहीं चलता बच्चे को डिस्टेम्पर है और हम लोग रेस्क्यू करने पहुंचे और देखा कि वो डिस्टेम्पर है। इसके सिम्टम्स हैं डिस्टेम्पर के? डिस्टेम्पर के कई सिम्टम्स होते हैं सर। नेजल डिस्चार्ज भी होता है। बेसिक जो मेन जो उसका सिम्टम्स होता है वो हेड ट्विचिंग हो गया, बॉडी ट्विचिंग हो गया, जिससे कंफर्म होता है कि डिस्टेम्पर ही है। बट इसके अलावा भी कई रीजंस हो सकते हैं जिसे हम देख करके, कई ऐसे जैसे नेजल डिस्चार्ज, कफिंग हो गया, लूज मोशन भी एक सिम्टम है सर इसका। लेकिन ये चीज़ें हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो डिस्टेम्पर के विक्टिम को ठीक कैसे करते हैं? जैसे आपने रखा अलग आइसोलेट करके और खाना पीना दिया तो अपने आप रिकवर करते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी, जैसे हमें ह्यूमन बींग्स में कई बार वो कोविड आ गया, वायरस आ गया, अल्टीमेटली तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात होती है। बस सर वो इम्यूनिटी बूस्टर्स हमें देने पड़ते हैं। बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जाता है, साथ में सप्लीमेंट्स जाते हैं, होम्योपैथिक जाती है, और सभी चीज़ों का वही इम्यूनिटी पे काम करना। लेकिन अगर कोई बोले डिस्टेम्पर में सर्वाइवल नहीं है तो मैं उसे गलत कहूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खुद का अगर हम बताएं तो 13 डॉग्स कंटिन्यू जो हमारे पास आए, जिन पे हमने काम करा। इवन मेरे छोटे भाई ने, ऋषभ ने बहुत मेहनत करी, 3-3 महीने 4-4 महीने उस बच्चे ने उन बच्चों के लिए अपने आप को घर में बंद कर लिया। अपना वर्क फ्रॉम होम करता था और टाइम टू टाइम सब बच्चों को दवाई देना, और वो 13 के 13 बच्चे मैं आज सबसे मिलवा सकता हूँ उनको। सारे जिंदा है? सब जिंदा है। वाह। तो उसके अलावा भी सर माइंडसेट है कि डिस्टेम्पर इनक्योरेबल है, कुछ नहीं हो सकता, बस अब तो गए। ये सिर्फ सर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमें, कि हम सोचते हैं सिर्फ कहीं ना कहीं से हमें अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो ये गलत है। ट्रीटमेंट है, लेकिन उस ट्रीटमेंट को फॉलो कैसे करें ये बहुत टफ है।
हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ देना है उस बच्चे को, कंटिन्यूस इम्यूनिटी हाँ बूस्ट अप करने के लिए, ताकि वो फाइट कर सके उस वायरस से। तो ऐसी कोई जगह भी तो नहीं है दिल्ली में जहाँ डिस्टेम्पर के विक्टिम्स को हम लेके जाएं, बिकॉज अगर शेल्टर में लेके जाएंगे तो फैल जाएगा। तो कोई आपने सोचा है इसके बारे में? सर बिल्कुल, अभी हम लोग ना हमने एक स्टार्टअप भी करा अभी मेडिकल बोर्डिंग का, तो अभी हमने 60 डॉग्स का स्पेस बनाया वहाँ पर। कहाँ पर होगा ये कंजावला में ही, मेरा घर भी कंजावला में ही है, वहीं पे हमने इसका नॉर्थ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के बीच में? जी जी जी। ओके। तो अब क्या था, जब हमने इसको स्टार्टअप किया था उस टाइम भी हमारा माइंड काफ़ी जा रहा था कि हम ना डिस्टेम्पर पे ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, डिस्टेम्पर के ट्रीटमेंट में ना हमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बेयर करना पड़ता है हर चीज़ का, क्योंकि सारी मेडिसिन महंगी है, सप्लीमेंट्स लो वो महंगे हैं, 1700 1800 रुपये का एक सिरप आता है जो 3 दिन 4 दिन चलता है। तो वहाँ पे ना हमें लगा कि अभी हम उस एबल नहीं है कि हम इतना बड़ा सेटअप बिठा सके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल मेडिकल बोर्डिंग से, जहाँ से लोगों को सपोर्ट बने, साथ में हमारे आए बच्चे भेजें, तो थोड़ा सा कहीं से एक इनकम रिसोर्स बन जाएगा, कहीं से पैसा आने का जरिया बन जाएगा, उसके बाद हम इसका स्टार्टअप करेंगे। हमारी पुकार टीम टू वर्क विद यू एंड टू सपोर्ट यू विद रिसोर्सेज। ये जो है डिस्टेम्पर वाला जो है, इसका बजट बनाएं और मेरी टीम पूरी आपको हेल्प करेगी इसमें। जी, मेरी बात हुई थी टीम से। हाँ, नहीं वो मतलब आप कर लीजिए, आप इसको जो है शुभ काम में देरी नहीं, जल्दी करिए। और आपको देखा देखी और वो सक्सेस की स्टोरीज हमने फैलानी है, अच्छी चीज़ें हम स्प्रेड करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि पूरे इंडिया में बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे डिस्टेम्पर के, जो डिस्टेम्पर का भी ऐसा कोई तरीका है कि इस चीज़ को आपने कभी सोचा इस बात को एकदम जड़ से हटा दिया जाए? बेसिकली वैक्सीनेटेड ही है, वैक्सीनेशन डिस्टेम्पर, 9-in-1 अगर पूरा वैक्सीनेट, ओके, तो हम डिस्टेम्पर को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, सो दैट कुड बी अनदर गोल। तो आप इस चीज़ को लेके आप आगे बढ़े, डिस्टेम्पर वाले हम लोग पुकार की टीम जो है आपके साथ लग के पूरा करेगी। मैं आपको सर इसी चीज़ में मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। मतलब मैं इतना खुश था जब पुकार लॉन्च हुआ था, मतलब ऐसा लगता ना सर कि हाँ आपके जैसे सोचने वाला कोई खड़ा हो गया। जो चीज़ मैंने आज से 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले सोची थी, वही चीज़ मेरे सामने आके खड़ी हुई कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जो मैं चलाना चाहता था कि कहीं पे अगर ज़रूरत पड़े किसी एनिमल को तो हमें सोचना ना पड़े कि हम तुरंत कॉल कर दें कि आप आ जाओ प्लीज़। तो वो ऑर्गेनाइजेशन आप लेके आए सर, मैं इसके तहे दिल से आपको धन्यवाद कहूँगा इस चीज़ के लिए। बस पुकारना है लोगों ने, एक बार पुकार दिया तो हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत सुनने वाले हैं। सबसे पहले पुकार के लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, आपने जो ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट का जो अपना पूरा सिस्टम आपने जो चालू करा ना सर, ये अभी तक शायद किसी के माइंड में भी नहीं था, और शायद आप पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीज़ को पे इम्प्लीमेंट कर रही है और एक अच्छा वर्क कर रहा है, ग्राउंड वर्क। सर इससे ना कई बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि एक एनिमल अपने घर पर रह करके ठीक होगा तो वो 15 दिन की जगह 5 दिन लेगा। दूसरा ये चीज़ कि वो किसी भी जगह पे कोई भी वायरस स्प्रेड होता है तो वो उससे बचा रहेगा। तो ये चीज़ें सर मतलब पुकार को इस चीज़ के लिए हैट्स ऑफ है। मतलब अच्छा लगता है देख करके सर कि मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन आई और उसने इतना अच्छा सोचा। आप लोगों को देख करके मतलब मुझे भी एक चीज़, हमें भी मतलब मेरे को मतलब मैं, मेरा भाई या जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, हम लोगों ने भी कुछ ऐसे डिसाइड करा वैक्सीनेशन को लेकर के। हम लोग भी फ्री वैक्सीनेशन एवरी संडे प्लान कर रहे हैं कि आप हमें बुक करो, हम 100-150 डॉग्स तक का बुक करेंगे और हर संडे हम आपके एरिया में आकर के वहाँ के सारे बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। इसमें जैसे सप्लाई ऑफ वैक्सीन हैं तो पुकार से आप कनेक्ट करिए, हम लोग देंगे। ओके। जितनी आपको ज़रूरत हो वैक्सीन में कोई कमी मत रखिए। आप जो है आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस कि जैसे ह्यूमन बींग्स को हमने वैक्सीनेट किया है, जानवरों को वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जी जी। बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि फीड क्यों कर रहे हो, खाना क्यों खिला रहे हो। जिसको पीड़ा हो रही है वो खाना खिलाएंगे। हमने एनिमल बर्थ कंट्रोल पे काम करना है, स्टेरिलाइजेशन पे, ताकि उनकी संख्या ना बढ़े और जो संख्या है उनको हम एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। हाँ। बिल्कुल। तो पूरे इंडिया में, शायद पूरी दुनिया में लोग ये देखेंगे आप जो काम कर रहे हैं। एंड आपका डिस्टेम्पर वाला जो विज़न है और जो सपना है कि एक जगह बने जहाँ कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं वो ठीक हो सके। एंड तो वी वुड लाइक टू सपोर्ट यू, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगली बार जब हम मिलेंगे ऐसे पॉडकास्ट में तो 4 एम्बुलेंस से आप कहाँ
पे जाना चाहोगे? सर अभी तो मेरा गोल है जो मुझे 10 तक पहुंचना है दिल्ली के 10, अंदर। okay. जो So मेरा we'd like to support you in that, and I want all our contribute in whatever way you can to the good work that he is doing. And इनसे इंस्पायर होके हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई ऐसा केस आप शेयर करना चाहोगे जिससे कि जो आपको याद है कि जिससे आप बहुत प्रभावित हुए और आपने उस बच्चे की, उस जानवर की सेवा की, और जो है एक्सपीरियंस और इम्पैक्ट है? एक मुझे दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास से रात को 12 बजे कॉल आया एक फीमेल डॉग के लिए कि वो मेट्रो पर ट्रैक पे चली गई थी और मेट्रो से उसके दोनों हाथ, एक साइड के दोनों हाथ कट गए। और हमें किसी एनजीओ में कोई मदद नहीं मिल रही और उस टाइम पे हमने एनजीओ स्टार्ट भी नहीं किया था, तो प्लानिंग में थे, चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। ये लगभग 1 साल पहले की बात है सर। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा तो अगर कोई एनजीओ, वो कह रहे एनजीओ सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कोई एनजीओ सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर हम बच्चे को कहाँ लेके जाएं। अब उन्होंने मेरे पे सर पे डाल दिया कि सर देखो वो आपको देखना है, मैं तो सिर्फ इतना कर सकती हूँ, आप आओगे मैं बता दूंगी कि वो फीमेल डॉग कहाँ पर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है एक काम करो हम आते हैं। तो रात को 12 बजे मैं गया और मैं लिटरली सर मतलब उस बच्ची को देख के ना आंखों में आंसू अब भी मेरे मतलब सोच के आ जाते हैं। उसकी जब मैंने सिचुएशन देखी, दोनों हाथ कटे पड़े हैं, ब्लीडिंग हो रही है और बच्चा 5 दिन से उसी जगह पे था और उसे कहीं से हेल्प नहीं मिली थी। मे भी हो सकता है वो बोल रहे हो लेकिन क्या पता वो एनजीओ तक पहुंचे ही ना हो, रिसोर्सेज नहीं है लोगों के पास, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई एनजीओ वाला बच्चे को छोड़ेगा नहीं। बट लेकिन मेरी नज़र में आया, मैं जब उसको देखा तो मैंने कहा नहीं ये बच्ची तो, इसको तो हेल्प करनी है, इसकी तो सेवा, मतलब इसको बिठा के सेवा करेंगे हम इसकी अच्छे से। मैंने उसका रेस्क्यू करा, उसको लेके गया, डॉक्टर ने बोला कि ये मतलब कुछ भी हो सकता है क्योंकि ब्लड बहुत लॉस हो चुका है और स्टिचेस लगेंगे, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। हमने कहा खर्चा बताओ, वो कहते हैं 15,000 रुपये। मैंने कहा करो। हमने उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया, ब्लड चढ़वाया, प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट हुआ, फिर अपने घर ले गए और उसे हमने अपने घर पे रखा। अमेजिंग बात ये थी उस बच्चे के अंदर कि 2 महीने 1.5 महीने जब उसका रेगुलर ट्रीटमेंट चलता रहा, ड्रेसिंग होती रही। एक तो ना सर उसके जब कट हुआ था तो इतनी बोन्स बाहर दिख रही थी, तो डॉक्टर ने कहा था फ्यूचर में जब इसकी कंडीशन सिचुएशन हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो इसको कट कर देंगे, मतलब पूरा एम्पुटेट कर देंगे। लेकिन वो सारी रिकवर हो गई, मतलब मसल्स आ गए, पूरी बोन कवर हो गई, वो बिल्कुल बंद हो गया वुंड। और 2 महीने के बाद वो बच्ची अपने एक ही साइड के दोनों पैरों पे खड़े होगी और खड़े होकर दौड़ी भी। मतलब उस बच्ची को देख के ना सर मतलब इतना मोटिवेशन आया कि यार मतलब हम लोग इंसान जिसके पास चारों मतलब हाथ पैर दोनों सलामत हैं, 2 हाथ 2 पैर हैं, मुंह है, ब्रेन है, सब कुछ है, स्टडी है, और हम लोग हार जाते हैं। कोई भी छोटी सी चीज़ हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में तो हम लोग हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं। और एक इन बच्चों को देखो, 2 पैर एक साइड के कट चुके हैं लेकिन वो 2 पैरों पे दौड़ रही है। मतलब वो शक्ति 1 साल हमारे पास रही और अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई थी। कोई रेबीज का बच्चा हमारे पास आ गया था, उसने बाइट कर लिया होगा और उस बच्ची को रेबीज हो गया था और अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है लगभग 1-1.5 महीने पहले। और उस बच्ची को लॉस करने का इतना दुख है ना, मैं वो मतलब सबसे करीब है हमारे दिल की। और आज भी मतलब जब भी हम उस बच्ची के पास जाते थे वो कहती थी, चिल्लाती थी ऐसे ओ, मतलब प्यार करो उसको आ करके। वो पता चल जाता है जब आप एक एनिमल से कनेक्टेड होते हो तो वो एनिमल क्या मांग रहा है आपसे। तो सर कुछ बच्चे ऐसे आपकी लाइफ में आते हैं जो इमोशनली आपको इतना टच कर जाते हैं ना अंदर से कि, और शायद आप हमारे को ये हिम्मत मिल जाती है कि यार हमें ना इन बच्चों के लिए करना है। जब ये बच्चे होप नहीं छोड़ रहे जीने की तो हम इनके लिए सेवा करने की होप कैसे छोड़ दें। एक एक्सपीरियंस और मैं शेयर करूंगा आपसे सर पर्सनली, जो हमने अपना बच्चा अडॉप्ट किया था सबसे पहला, जिसकी वजह से एनिमल लव हमारी पूरी फैमिली में सबके अंदर आया था। जब हमें मेरा एक बुरा फेस आया था, बहुत बुरा फेस आया था, सर पे बहुत कर्जा हो गया था, उसमें मेरी पूरी फैमिली ने सफ़र किया था। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब या तो यहाँ से कहीं दूर चले जाएं या मर जाएं, मतलब हमेशा डिप्रेशन एंजाइटी का माहौल था। तो वो जो डॉग मेरे घर पे आया था ना, वो उस समय आया था जब मेरा बुरा समय स्टार्ट हुआ था और वो बच्चा उस समय गया जब मेरा बुरा समय ख़त्म हुआ था। मतलब वो 6 साल में हमारे जो बैड फेस थे ना, उस बच्चे ने मेरी पूरी फैमिली को संभाल के रखा था सर। टाइगर नाम था मेरे बच्चे का। जब उसे दिखता था ना कि मैं डिस्टर्ब हूँ तो मेरे साथ आके खेलने लग जाए, पापा डिस्टर्ब है तो पापा के साथ खेलने लग जाए, मम्मा डिस्टर्ब है तो मम्मी के साथ। हम कहते हैं ना कि भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान यही मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, इसी जगह पे मिलेगा, उसी स्वरूप में।
लेकिन आपको पहचानना है कि वो किस जन्म में, किस रूप में आपके पास आ रहा है। हो सकता है वो गाय के रूप में आपसे रोटी मांगने आए, हो सकता है वो कुत्ते के रूप में आपसे, आपके घर पे आपसे मदद मांगने आए। लेकिन हम क्या करते हैं ह्यूमंस, भगाते हैं, पानी डालते हैं। मत करो, मदद करो, चाहे कोई भी जीव हो उसकी मदद करो। वो मदद की आस में ही हमारे पास आया, पता नहीं कौन सा भगवान आपके रूप में आ जाए, आपके पास किस रूप में आ जाए। तो ये चीज़ें हमें सर हमेशा फॉलो करनी चाहिए कि किसी को भी ज़रूरत हो ना, हमेशा हमें ह्यूमैनिटी के तौर पे हर बच्चे की, हर, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, सबकी मदद करनी चाहिए। हम सेवा इसलिए तो नहीं कर रहे कि कोई हमें कुछ मिले, मिले, बट मिलता है, बहुत मिलता है, ज़बरदस्त मिलता है। तो ये चीज़ की सिग्निफिकेंस, सेवा की सिग्निफिकेंस और सेवा अपने अंदर जाना, मतलब सेवा एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मेरे पास कोई बहुत सेविंग ही नहीं है, सिर्फ ये गुजारे लायक की सेविंग है सर, और वो कभी होगी भी नहीं। तो घर वाले कहते हैं शादी कैसे करेगा, शादी कैसे करेगा, सेविंग नहीं अभी होगी। क्या उम्र हो गई सर? 37 साल का हूँ मैं। हाँ, तो जल्दी करना चाहिए, हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाते हैं इसका। तो अब सर वो ना, मतलब अब ऐसे ना, मतलब खुद के लिए सेल्फ कुछ करना है, ऐसा लालच ही नहीं रहा है लाइफ में कि मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे बड़ा घर लेना है, या मुझे शादी करनी है, बच्चे चाहिए। अब ये लगता है कि जो भी जीवन बचा है ना, वो इन बच्चों के लिए करना है, जितना हो सके उतना करना है। इसमें मैंने पुकार टीम को मैं बोलूँगा कि आपके साथ मिल के इस पे कुछ किया जाए, करेंगे हम। तो थैंक यू, प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपसे। जो है आप इस काम को बस करते रहिए। जरूर सर, बिल्कुल, हमेशा। और जो है, नहीं और छोड़ेंगे। मेरी टीम और पुकार की टीम, हम लोग आपके साथ हैं, और इसको जो है आप छोड़िए नहीं और बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, हम साथ में हैं। जी सर, बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद ही चाहिए सर, बाकी सब कुछ है, एक आशीर्वाद चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद रहे तो बच्चा अपने आप सब कुछ करता जा रहा है। तो पुकार हमारे ऊपर हमारे माँ बाप बन के रहे, हाथ ऐसे रखें बस, बाकी सब हम करते चले जाएंगे। थैंक यू।